दोस्तों, मैं आपको उत्तरदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतामन राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों में भवन का भरा था। द्वार पर चिंतामणियों की प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था। वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्ठी यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करने महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन निहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियाँ, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया कि यह मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, यह विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आते हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ के दूध का सागार लिया जाता है। एकादशी मैया की जय।